हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी नई एग्जाम डेट के बारे में, टीजीटी के अगर बात करें तो टीजीटी एग्जाम 19 और 26 अप्रैल को लेकर, साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी के साथ ही हम बात करेंगे एक और परीक्षा के बारे में जो संबंधित है जीआईसी प्रवक्ता को लेकर। क्योंकि आप जानते हैं कि जीआईसी प्रवक्ता में जिन छात्रों ने आवेदन किया है, ऑलमोस्ट उन्हीं छात्रों ने टीजीटी और पीजीटी के लिए भी आवेदन किया होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं को देने जा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर भी परेशान थे कि दोनों भर्तियां या दोनों एग्जाम एक समय पर ना हो जाए। इससे बचने के लिए डिटेल में बात करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। सीधे बात करते हैं मुद्दे की। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर बात की जाए तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इसको लेकर मांग करी थी हाल ही में कि विज्ञापन को रद्द कर दिया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस बात को पूरे तरीके से साफ कर दिया कि हाँ, हम किसी विज्ञापन को ना रद्द करने के विचार कर रहे और ना ही रद्द करने की कोई तैयारी में है। और जो शासन के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर किया गया था वो मामला पूरे तरीके से अलग साबित हुआ। लेकिन अब सवाल ये बना हुआ था कि परीक्षा कब हो रही है और नई टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है उनका पुरानी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है उसको लेकर कब तक परीक्षा का आयोजन देखने के लिए मिलेगा। टीजीटी का एग्जाम कब होगा, पीजीटी का एग्जाम कब होगा, कब तक देखने के लिए मिलने जा रहा है। अब जो जानकारी मैंने आप सभी के लिए निकाली है इसमें 3-4 बड़ी परीक्षाओं को लेकर है। देखो, पहले आपको बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जब आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द की तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आयोग थोड़ा दबाव में आ गया है और ज़्यादा। क्यों? क्योंकि 1.5 साल में, 1 साल में जैसे तैसे एक परीक्षा हुई थी, वो परीक्षा भी उनसे रद्द हो गई। अब परीक्षा वो हुई नहीं और रद्द भी करनी पड़ गई। दूसरी तरफ जो परीक्षा होनी चाहिए थी उनको 10-10 बार स्थगित कर दिया गया। तो अब ऐसी कंडीशन में जब अगली परीक्षा होनी है तो पहला प्रेशर तो ये है कि उस परीक्षा को टाइम पर कराना। दूसरा प्रेशर ये बना हुआ है कि परीक्षा टाइम पे हो भी जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से, बिना पेपर लीक या परीक्षा में धांधली भ्रष्टाचार से बचाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जब कोई पहली ही परीक्षा रद्द हो जाए तो आप अंदाजा ही लगा लो। ये एक वैसे ही हुआ, हम चंद्रयान देने जा रहे थे, फ्लॉप हो गया। लेकिन दूसरी बार में हमने फाइट बैक किया। लेकिन आयोग पर हमें भरोसा है, वो कितने बड़े साइंटिस्ट हैं। 10 बार जो परीक्षा स्थगित कर चुके हैं उनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। लेकिन चूंकि थोड़ा नेतृत्व में बदलाव आया है तो चीजें भी बदलेंगी। इसी के साथ एक बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अब जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि आयोग एक क्रम में परीक्षा को आयोजित कर रहा है। क्रम ये है, सबसे पहले आप सभी के लिए जो परीक्षा आयोजित हो रही है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती। ठीक है, दूसरे नंबर पर है पीजीटी की परीक्षा, तीसरे नंबर पर है टीजीटी की परीक्षा, चौथे पे फिर आपका यूपी टीईटी को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है। और इसी क्रम में इन एग्जाम को आयोजित किया जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। कब होगा, किस तारीख को होगा, कौन से महीने होगा, ये मैं आपको आगे बता दूं। लेकिन इसके साथ एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि अगर आपकी अभी भी एलटी गेट की परीक्षा होने वाली है या जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा, तो आपके पास अभी भी मौका है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का। एलटी गेट में 95% जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो यहीं से पूछे गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना अच्छा कंटेंट हमने आपको बना करके दिया। और मात्र 149 रुपये में अब आप इसको परचेस करके आखिरी के 5-6 दिन में भी अगर आपने पढ़ लिया तो भी आप 20 क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपके पास काफ़ी लंबा समय पड़ा हुआ है। 40,000 वन लाइनर आपको मिलते हैं, 55 प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स मिलते हैं, 6 मंथ का करंट अफेयर मिलता है, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलते हैं। करना क्या है, 7986240141 पे व्हाट्सएप करें, पेमेंट करें, उसके बाद आप इसे परचेज कर सकते हैं। 17 से लेकर 20 तारीख के बीच में आप परचेज करेंगे तो आपको मात्र 299 मिलेगा। लेकिन वैसे इसका प्राइस 799 रुपये है। ये आपको पीडीएफ में मिलेगा। अगर आप इसको ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो उसका प्राइस आपको 799 ही पड़ेगा, प्लस पैकेजिंग और शिपिंग चार्जेस जोड़ करके। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की। तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है, पहले प्रवक्ता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, दूसरे क्रम में आपकी पीजीटी की परीक्षा,
और फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे टीजीटी की परीक्षा, चौथे पे आपको यूपीटीईटी होता हुआ दिखेगा। अब ये जो एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं इसमें एक जानकारी और निकल कर के आ रही है कि कौन कौन से महीने में होंगे। तो जो मुझे जानकारी मिली थी उनका ये कहना था कि हम मार्च में परीक्षा कराने की कोशिश करेंगे। अगर सब कुछ सही रहता है तो मार्च में असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की परीक्षा को करवाने का विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो प्रवक्ता की परीक्षा आपकी होगी मार्च में। दूसरे नंबर पे सवाल था कि टीजीटी की परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो इसको लेकर जो संभावित तारीखें देखने के लिए मिल रही हैं वो अप्रैल की निकल कर के आ रही हैं। अब अप्रैल में कोई भी तारीख हो सकती है, चाहे वो संडे सैटरडे के हिसाब से आप देख लें, या तो 19 से लेकर 26 के बीच में, या इसके अलावा जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन अप्रैल में टीजीटी एग्ज़ाम को कराए जाने पे विचार किया जा रहा है। अब सवाल आपके मन में होगा कि सर अगर ऐसी कंडीशन में बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से या चुनाव की वजह से मामला आगे बढ़ा तो क्या ये परीक्षा हो पाएगी? तो वो एक अलग मामला होगा। इसी वजह से आयोग ने अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की है। अभी इनको लेकर विचार किया जा रहा है। फाइनल डिसीजन कब तक हो सकता है देखना दिलचस्प होगा। कल भी आयोग की एक बैठक होने वाली है। आपको पता होगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में हर मंगलवार को एक बैठक होती है और उस बैठक में इस मामले पर एक बार फिर से विचार किया जाएगा कि क्या जो टीजीटी की परीक्षा 19 और 26 को होने वाली है या 19-26 अप्रैल को करवा ली जाए, और जो पीजीटी की परीक्षा है उसको मार्च में करा लिया जाए, और जो यूपीटीईटी की परीक्षा है उसको आपको संभावित तौर पे जो होगा वो यही देखने के लिए मिलेगा कि वो मई में कराए जाने पे विचार किया जा रहा है, जो चीज़ें निकल करके आ रही हैं उसके मुताबिक। तो अब आपके पास समय इतना ही है। अब सवाल जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर भी था, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पीजीटी में भी आवेदन करेंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी जीआईसी प्रवक्ता में भी आवेदन किए होंगे। तो जीआईसी प्रवक्ता को लेकर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्च में कराने पर विचार कर रहा है, लेकिन उनका ये कहना था एक बार एलटी ग्रेड की परीक्षा कंप्लीट हो जाए। जैसे ही एलटी ग्रेड की परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में वो जीआईसी प्रवक्ता को लेकर एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है पहले इंतजार कर रहा है 24 तारीख और 25 तारीख की परीक्षा को लेकर, जिससे कि अभ्यर्थियों को थोड़ा समय मिल जाएगा और अपनी प्रिपरेशन तैयारी करने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि दोनों एक तरह की परीक्षा हैं। बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने ही एलटी में आवेदन किया है, बीएड वालों ने ही जीआईसी प्रवक्ता में आवेदन किया है। इस वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेफ साइड समझ करके इस बात पे विचार कर रहा है कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, जिससे कि जो जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर मामला है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं समय ले लिया जाए। यानी कि 24 और 25 तारीख के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इन दोनों जीआईसी प्रवक्ता को लेकर एग्जाम डेट की घोषणा कर सकता है, या जो आपका आने वाला है एग्जाम कैलेंडर उसमें भी आपको जानकारी देखने के लिए मिल सकती है।